रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कोहे तूर या तूर सीना या जबल मूसा कहाँ वाक़ है और इस पहाड़ की क्या फजीलत है। यहूदी शादी की पहली रात कंबल ओढ़कर कोहे तूर पर क्यों गुजारते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं, और मुसलमानों और ईसाइयों का कोहे तूर के हवाले से क्या अकीदा है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कोहे तूर पहाड़ के हवाले से दिलचस्प और ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कोहे सीना या तूर सीना या जबल मूसा या कोहे तूर जजीरा नुमा सीना मिस्र की वो मशहूर पहाड़ी है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे और कोहे तूर जलकर सुरमे की मानंद स्याह हो गया था। तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और इसके मुताल्लिक बहुत सारे अक़वाल मशहूर हैं। नाज़रीन, ये एक बुलंद तरीन पहाड़ है जो मिस्र से मदीन या मदीन से मिस्र जाते हुए रास्ते में पड़ता है। इसी पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है और इसी पहाड़ के दामन में वादी का नाम तुवा है, जिसे कुरान में वादी मुक़द्दस और अल-बक़अतुल मुबारका भी कहा गया है। इसी मकाम पर अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई और 2 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। सईद बिन मंसूर ने अबू हबीब अल हारिस बिन मोहम्मद से रिवायत किया है कि 4 पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुक़द्दस हैं: तूर ज़ीता, तूर सीना, तूर तीना और तूर तीमा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और उस अमन वाले शहर की। तूर ज़ीता बैतुल मुक़द्दस है, तूर सीना तूर पहाड़ है और तूर तीना दमिश्क है और तूर तीमा मक्का है। नाज़रीन, तफसीर दुर्र मंसूर में ये तफसीलात मौजूद हैं कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब 30 रोज़े पूरे किए तो उन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि मेरे रब ने मुझे मुक़द्दस किताब अता करनी है ताकि मैं तुम्हें शरीयत सिखाऊं और तुम हिदायत पाने वाले हो जाओ। किसी रिवायत में 40 और किसी में 70 अफराद लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे सीना पर पहुंचे, हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे कि दरख्त से पत्ता तोड़कर चबाने लगे। परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम्हें रोज़ा रखने का हुक्म था, तुमने रोज़ा तोड़ा क्यों? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, ए मेरे पाक परवरदिगार, आज 30वां रोज़ा है जिसकी वजह से मेरे मुंह से बू आ रही थी। तेरी पाकी और मुलाकात की वजह से मैंने दरख्त से पत्ता लेकर चबाया ताकि मुंह की बू ज़ाइल हो जाए। तब बारगाह इलाही से मिसवाक का हुक्म हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के मुंह से निकलने वाली बू मेरे लिए मुश्क और अंबर जैसी खुशबुओं से भी बढ़कर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ए मूसा, अब 10 रोज़े और रखने का तुझे हुक्म है। कौम वाले कहने लगे कि ए मूसा, जब तक हम रब को देखेंगे नहीं हम यकीन नहीं करेंगे। फिर एक बिजली उन पर गिरी और वो सब मर गए। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए परवरदिगार आलम, इनको जिंदा कर ताकि मैं अपनी कौम को जवाब दे सकूं। ये ना हो कि मेरी कौम समझे कि मैंने खुद इनको हलाक किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दोबारा जिंदा हुए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोज़े पूरे किए और अपनी कौम के लोगों को लेकर दोबारा कोहे सीना पर हाजिर हुए। नाज़रीन, मुलाकात और दीदार इलाही के शौक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पीछे छोड़कर कोहे तूर पहाड़ के ऊपर आगे गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए। कैसा शौक़ दीदार था कि अपनी कौम को पीछे छोड़ा और खुद आगे गए ताकि दीदार हो सबसे पहले तो मुझे ही हो, मैं ही देखूं इस दुनिया में सबसे पहले अपने महबूब को, मुझसे पहले किसी की नज़र ही न पड़े मेरे महबूब पर। क्या खूब मोहब्बत है। इस बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सूरह ताहा में ऐसे बयान किया, मूसा,
क्यों जल्दी की तुमने अपनी कौम से? बोले मूसा कि ऐ मेरे रब, मैंने इस वास्ते किया ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। फिर फरियाद की हजरत मूसा ने, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा, अपना सरापा दिखा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ऐ मेरे महबूब, तू अपना आप जाहिर कर। फरिश्तों ने जब ये फरियाद सुनी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ नबी खुदा, आप हम कलाम तो होते हैं, फिर भी आप देखना क्यों चाहते हैं? रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन जैसे ऊनी कपड़े पहने हुए और हाथों में असा पकड़े हुए 70,000 लोग उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, ऐ परवरदिगार, ये क्या माजरा है? क्या मेरी तरह और भी हैं ये सब? तब फरमाया गया कि नहीं, तुम अकेले हो, मगर ये मेरी जात है जो हर चीज पर कादिर है, हत्ता कि तुझ जैसे और भी एक पल में बनाने की कुदरत रखता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तजस्सुस और बढ़ गया। फिर इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा शौक, तमन्ना, जुस्तजू और आरजू तेरा दीदार है। सूरह आराफ में इस वाक़या का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो पाक परवरदिगार ने फरमाया कि ए मूसा, इस दुनिया में तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकेगा। तू अपनी नज़र सामने पहाड़ की तरफ कर, अगर तू अपनी जगह कायम रहा तो फिर तू मुझको देख सकेगा। जैसे ही रब्बुल आलमीन ने अपनी तजल्ली दिखाई, पहाड़ जल गया, रेजों में बिखर गया। ये पहाड़ है जिसे कोहे तूर कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और कौम के 70 या 40 अफराद भी मर गए। जब होश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जो हुए और अर्ज की, ऐ पाक परवरदिगार, मैं तौबा करता हूँ और यकीन लाता हूँ तेरी ज़ात पर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो तुझको दिया है उसको पकड़ और शुक्र करने वालों में से हो जा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन अफराद को भी जिंदा किया गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई और नबूवत अता की गई। नाजरीन, ये फजीलत है कोहे तूर पहाड़ की और यही अकीदा है मुसलमानों का कोहे तूर के हवाले से। मगर यहूदियत और ईसाइयत में कोहे तूर के हवाले से मुख्तलिफ हैरान कुन अकायद और नजरियात पाए जाते हैं, जिनमें इंतहाई हैरत अंगेज अकीदा यहूदियत में है कि यहूदी शादी की पहली रात मियाँ बीवी दोनों कंबल ओढ़कर कोहे तूर पर गुजारते हैं। ये लोग शादी के फौरन बाद कोहे तूर पर आते हैं और अपनी पहली रात कोहे तूर के रास्ते में कंबल के अंदर गुजारते हैं। इनका ख्याल है कि ये अमल साले औलाद के लिए ज़रूरी है। नाजरीन, ये रिवायत यहूदियत में सदियों पुरानी है, मगर आज भी ये रिवायत कायम है। तूर की चोटी दुनिया का वाहिद मकाम है जहां तीनों आसमानी मज़ाहिब के ज़ाहिरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करते हैं। ये वो मकाम है जहां कोई बंदा रहता है न कोई बंदा नवाज, मगर जूं जूं सूरज चढ़ता जाता है लोग तूर से नीचे उतरते जाते हैं। नाजरीन, अब चूंकि यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए शादी की पहली रात कोहे तूर पर जाना मुमकिन नहीं। लिहाजा सिर्फ करीब के यहूदी शादी की पहली रात कोहे तूर पर गुजारते हैं और दोनों मियाँ बीवी कंबल ओढ़कर कोहे तूर पर बैठते हैं। और यह भी कहा जाता है कि बाज यहूदियत के फिरकों में कोहे तूर पर मियाँ बीवी हम बिस्तरी भी करते हैं और उनका ये अकीदा है कि कोहे तूर पर कंबल ओढ़कर हम बिस्तरी करने से उनके यहाँ नेक और साले बेटा पैदा होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया के यहूदियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार जरूर कोहे तूर पर जाएं। कोहे तूर तीनों मज़ाहिब में इंतहाई बाबरकत पहाड़ है और ये सिर्फ कोहे तूर की बरकत है कि चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूद दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। तूर से वापसी का सफ़र चढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल है। ज़ायरीन खुली आंखों से खतरनाक सीढ़ियां और होलनाक तरीन घाटियां देखते हैं और एक बार रुक रुक कर ये सोचते हैं कि क्या कल रात हम इस मकाम से भी गुजरे थे, और ये सोचकर उनकी रूह तक कांप जाती है। पूरे कोहे तूर पर घास का तिनका तक नहीं, कोई परिंदा और कोई जानवर भी नहीं और पानी का कोई चश्मा भी नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए
کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔